स्वाधीन भारत संविधान उठा करके देखोगे, उस आर्टिकल उसका अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, पहला प्रश्न में लिखा हुआ है। उस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग साकार कर पाओगे, तब जाकर के आप लोग अपने गीत संगीत को बचा पाओगे, तब जाकर के आपके मान सम्मान और सम्मान को बचा पाओगे। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों का जमीन अभी भी जिंदा है, सिर्फ आप लोगों को दहाड़ने की जरूरत है, आप लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है। शिक्षा नाम के शेर के दूध पियोगे तो निश्चित रूप से आप शेर जैसे दहाड़ोगे। दादा प्रकाश जी ने यही सलवार में यहाँ पर बोला था। और सलवार क्या होता है, सलवार क्या होता है कितने लोगों को पता है? सर होता है बात, मतलब उसका राज होता है, उसका सर होता है, उसका पूंजी होता है, वह हमें से चिंता करना होता है। जहां से ज्यादा है उसकी बोलबारी होती है, सर में उसका पथ होता है, रास्ता चलने वाला नहीं, पूंजी मतलब उसकी सर होती है और उसकी प्रशंसा करने वाला ये भूभाग, ये उसका जो राज हम ये ग्रुप में बैठे हैं। ऐसे जगह पर महारानी दुर्गावती के भी अब जन्म उसके जो आज हम उसके जो पक्ष न मानी है, उस पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। शायद हमसे एक चीज छूट रही है, मुझे अभी अभी याद आया, क्योंकि आज हम महारानी दुर्गावती जी के यहाँ पुण्यतिथि मनाते हैं, तो हमारे मंच में भी जो है एक मातृशक्ति होनी चाहिए थी, जिसका हम मान सम्मान कर सके। शायद मुझे लगता है कि अभी हमें से छूट रही है, लेकिन हमारे संरक्षण के बाद भी ये चीज एक दिन हम यहाँ साकार करेंगे, ताकि हम लोग जो है हमारा जो जमीन है उसको जो परिचय दे सके, पहचान दे सके। इसलिए आप लोगों को जैसा मैंने कहा कि आपके 565 रियासत में 200 रियासत कहाँ है, रियासत कहाँ है, उनका पता आप लोगों को लगाना पड़ेगा। वो कौन लोग है जो आपको 265 रियासतों को लीन लिया गया? आप लोगों के साथ में कितनी बड़ी तलावा हुई, आप लोगों को भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी आप लोगों को अधिकार दिया गया, लेकिन वो कहाँ गई? आपकी व्यवस्था को खत्म करने वाले लोग कौन है? आपके मुकद्दमी व्यवस्था को खत्म करने वाले लोग कौन है? इस बात को समझना होगा। चाहे वो आपको धुरा जो संहिता 1951 को खत्म करने वाला कौन है, जिसको ला करके अनुच्छेद 1959 को ला करके वहां रखी है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा। हिंदुस्तान 1955 को समझना होगा। आप लोग फंसते ऊपर फंसते जा रहे हो, आपको फंसाते ऊपर फंसाते जा रहे हैं, और आप लोग जो है ये कहते हो कि हम लोग इतना ग्रेजुएशन, हम ये पढ़ाई से हम दुनिया को घूमे, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाए, अपना अध्ययन नहीं कर पाए, तो क्या दुनिया का दिखते आप लोग? इसलिए मेरे साथ आप लोगों को समझना होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का आपको विधि का बल कानून का दर्जा देता है, और उसका आप लोगों को ये पूरा नियंत्रण करने का पावर देता है। आप इस देश के नागरिक नहीं, आप इस देश के मालिक हो। अगर मालिक हो तो मालिक जैसे आप लोग रहो। क्या संरक्षण आप लोगों का है यहाँ पर? क्या संरक्षण मिल रहा है आप लोगों को? बताइए, क्या संरक्षण है आप लोगों को यहाँ पर? अगर आज हमारे आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है, भारतीय संविधान जाति नहीं मानते, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 को आप लोगों का रूढ़ी मानता है, और रूढ़ी हमारी व्यवस्था है, रूढ़ी हमारी सभ्यता है। उस बात को आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों, तब जाकर के आप लोगों का मान सम्मान और सही मारवा होगी, और तब जाकर के आप इस देश के मालिक कहलाओगे। नहीं तो आप लोगों के साथ में चाहे 1885 की घटना हो, चाहे वो 1900 की घटना हो, चाहे वो 1911 की घटना हो, चाहे 1919 जलियांवाला बाग की घटना हो, चाहे 1921-22 की घटना हो, चाहे आप लोगों की जमीन है उसको 1926 में खत्म कर दिया गया। धरती में आपके सेनाओं का था पहले, ये करना है आप लोगों का था, उसको सरकारी जमीन में ट्रांसफर करने वाले 1926 की घटना है। उस बात को समझना होगा। जल पड़ोसों में खत्म कर दिया गया, जमीन और जल को खत्म किया, और जो गंगा बजा था उसको 1947 में खत्म कर दिया गया। आप लोगों को पता होना
चाहिए, आप लोगों को पता होना ये चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप सोए हुए हो, पड़े हो आप लोग। अगर आज आप लोग यहाँ पर आए हो तो महारानी दुर्गावती जैसे बन करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। क्या तैयार हो? बनोगे? महारानी दुर्गावती जी जैसे बनोगे आप लोग? अगर बनोगे तो एक बार मेरे साथ जोरदार अभिवादन करेंगे। काय पढ़े लिखे लोग बोलते होंगे कि क्या बोलता है, पूरा ब्रह्मांड है, 7 समुद्र 16 धार, आपके 99 आराम, आपके चीन है। समय नहीं है मेरे साथियों, नहीं तो हम बाल को खाल निकालते हैं। साइंटिफिक रीजन से करके बात करते हैं, जब तक विज्ञान की 5 कसौटी में कसा नहीं जाता हम उसको कभी नहीं मानने वाले लोग हैं। ये हमारी व्यवस्था में है। सदर पेंशन होता है सेठी, जिसको आप सेंटा बोलते हो, नोट कर लीजिए मेरे पढ़े लिखे लोग। और जो प्रसव होते उसको प्रसव क्या बोला जाता है, और जो बुढ़ापा होता है वो डीएनए है। टेस्ट कर लीजिए 2013 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डीएनए का टेस्ट हुआ था, वही आपके बुढ़ाल है, वही आपके पुरखा है। ये हम साइंटिफिक रीजन से बात करते हैं। इस व्यवस्था को आप लोगों को समझना होगा। अभी आप लोगों के लिए कुर्बानी हुई महारानी दुर्गावती इसलिए हुई ताकि आपकी भाषा जीवित रहे, आपकी जमीन जिंदा रहे। लेकिन आप लोगों की भाषा को 1956 में खत्म करने वाले कौन है? 1956 में खत्म करने वाले पता आप लोगों को, इस बात को आप लोगों को ध्यान लगाना चाहिए, पता करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग अपने स्वाभिमान को प्राप्त करोगे। कोई भी चीज हो, जब हो, सबका तो भाषा से पहचान होती है, लेकिन आप लोगों की भाषा का पहचान ही नहीं है। भारत में 8वीं अनुसूची में